आइए मुलाकात करते हैं एक ऐसे स्टॉक से जो मल्टीबैगर बन गया लेकिन आपको पता नहीं चला होगा। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी पैरामाउंट कम्युनिकेशन और पैरा केबल से नाम से जानने वाला ये स्टॉक 67 रुपए का भाव। एंड यहां पर आप देखेंगे तो जो प्राइसिंग हमें देखने मिली है 120 रुपए का हाई है। हाइयर साइड से आप देखें काफी लो आ चुका था जो कि 30 रुपए के आसपास का लो था, लेकिन वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने मिली है एंड एक इंपॉर्टेंट जगह पर। बट ये मुझे याद है, आज मैं इसीलिए बात कर रहा हूं, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक, केबल स्टॉक्स के हम देख ही रहे हैं, आजकल नंबर काफी अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे पुरानी डायरी में एक नाम मिलता है जो कि मैं जिस स्टॉक के बारे में 10 रुपए पर बात किया करता था एंड 10 वाला 120 हो गया, मुझे ही नहीं पता चला, क्योंकि 10 वाला जब ये 24 हो गया तो मैंने बात करना बंद कर दी थी। एंड आज की डेट में जब एक नाम फ्लैश हुआ तो मेरा वापस से यहाँ पर ना मुड़ना ज़रूरी था, इसकी तरफ देखना ज़रूरी था। एंड यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इस डेट को ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त, ये आपके सामने परसों Q1 के नंबर्स आने वाले हैं। एंड नंबर्स में क्या होगा ये हमको देखना है। अभी अगर आप देखेंगे तो बिजनेस की बात करते हैं, ये एक्चुअल में बिजनेस आप देखोगे काफ़ी डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है। बट ये है HFCL और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज का छोटा भाई कह लो, छोटा दोस्त कह लीजिए। ये कंपनी अगर आप देखें किस तरीके की केबल बनाती है, पावर केबल्स बनाती है, टेलीकम्युनिकेशन केबल्स बनाती है, रेलवे एंड डिफेंस रिलेटेड केबल्स बनाती है, इंडस्ट्रियल केबल, एंड यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ना सप्लाई करती है केबल्स को। एक बड़ा यहाँ पर आपके सामने एक्सपोर्ट अगर आप देखो इस कंपनी के अंदर आता है। अब आप देखोगे इसका रेवेन्यू ब्रेकडाउन करता पैरामाउंट कम्युनिकेशन या पैरा केबल्स की हम बात करें तो डोमेस्टिक यहाँ पर ना टोटल रेवेन्यू एक्चुअल में 1912 करोड़ है। वेट करिए, 1912 करोड़ आपको नंबर काफी बड़ा लग रहा होगा, बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये स्टॉक अपने हाई से यानी कि 120 रुपए के भाव से आपको देखने को मिल रहा है 68 पे आसपास। तो 1912 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है। एंड यहाँ पर आप डोमेस्टिक में देखें तो डोमेस्टिक यहाँ पर ना आपका वेटेज रखता है 71%, बाकी 29% एक्सपोर्ट करने से यहाँ पर ना रेवेन्यू आता है। एक्सपोर्ट करने का जो नंबर आप देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर ना देखने को मिलता है। डोमेस्टिक में अगर आप देखेंगे मेनली पावर केबल्स यहाँ पर ना काफी बड़ा वेटेज रखता है। B2B इंडस्ट्रियल केबल्स यहाँ पर ना आपके सामने देखने को मिलती है, जिसका वेटेज आप देखिए 1001 करोड़ के आसपास का बैठता है। रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपको जो है पॉली कैप तरीके का यहाँ पर वायर आपको देखने को मिलता है, एक ऐसे सेगमेंट रिटेल वाला इनके पास भी है। 179 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आता है। एंड गवर्नमेंट और PSU से 182 करोड़ रुपए का यहां पर रेवेन्यू आता है। एक्सपोर्ट से 550 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है। यानी कि अगर सही मायने में देखा जाए तो एक्सपोर्ट भी कोई छोटा मोटा यहां पर ना आपके सामने नहीं देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा वेटेज रखता है। अगर आपको मार्केट की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। बात करते हैं इन तीनों कंपनी के ऊपर कि किस सेगमेंट में ये ज़्यादा यहाँ पर ना जोर लगा रहे हैं, जैसे कि HFCL, पैरामाउंट कम्युनिकेशन और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज किस तरीके की ज़्यादा मेनली यहाँ पर ना केबल बनाते हैं, किन इंडस्ट्रीज के लिए बनाते हैं। तो अभी आपके सामने टेली इक्विपमेंट यहाँ पर ना HFCL बनाता हुआ देखने को मिलता है, प्लस ऑप्टिकल फाइबर जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर वो करता है, डिफेंस में काम करता है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन थोड़ा सा वाइड रेंज में काम करता है, पावर केबल्स, OFC टेलीकॉम यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल, और इंडस्ट्रियल और रेलवे केबल्स की तरफ यहाँ पर इसका रुझान है। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC, ऑप्टिकल कनेक्टिविटी, डेटा सेंटर कनेक्टिविटी, इस तरफ काम करता है। मेनली अगर आप देखेंगे आज की डेट में तो यहाँ पर पैरामाउंट कम्युनिकेशन से यहाँ पर जो है ना उसमें वाइड रेंज आ जाती है, जैसे कि रिटेल का भी आ जाता है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, राइट। आपका एक्सपोर्ट का काम भी है, आपका बाकी जो इंडस्ट्रियल केबल्स हैं वो बनाने का काम है। बट HFCL और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज आप इसको जोड़कर देखते हैं टेलीकॉम और डेटा सेंटर रिलेटेड। और पैरामाउंट कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट का कमेंट्री भी है कि डेटा सेंटर में एक तरक्की हासिल करनी है, तो उनका जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। एंड अगर ये होता है देन इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ ड्राइवर जो है वो डेटा सेंटर रिलेटेड जो केबल्स हैं उसको लेकर ही कंपनी बता रही है। तो आने वाले समय में डेटा सेंटर रिलेटेड जो केबल्स यहाँ पर है वो यहाँ पर कंपनी उस पर एक्सपेंड जो है वो करने वाली है। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर क्या डेट है बट काफ़ी लो है, 123 करोड़ के आसपास का।
रिजर्व अच्छा है, 717 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। यहाँ पर अपने को एक बात समझ में आती है कि बहुत ज़्यादा कोई रिस्क इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, स्टेबल कंपनी है। आप इनके खुद के साइट पर जाकर और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको बिजनेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना हो। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, प्रमोटर जो है ना वो अभी 49% के ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं। एफ आप देखेंगे तो 0.45% होल्ड कर रहे हैं। डी सडनली इस कंपनी के अंदर बढ़ते हैं 0.11% से, अचानक से 4.11% यहाँ पर हो जाते हैं। हालांकि इनके डी के जो नेम है वो अपने को नहीं दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसके अंदर 1.58% स्टेक लेकर बैठी है एंड पब्लिक जो है वो 47.99% होल्ड कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता होगा, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैं और वो कुछ होल्ड कर रहे हैं होल्डिंग, तो उनका नाम आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल 2162 करोड़ का कंपनी आपको देखने को मिल रहा है वैल्यूएशन वाली। एंड क्योंकि हमें एक बहुत छोटा मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, तो एक उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न शायद यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। यही अगर यहाँ पर 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होगा तो यहाँ पर हमें उम्मीद कम हो जाती है कि शायद उसके अंदर रिटर्न हम उतना ना बना पाए। बट एक छोटा मार्केट कैप, एक छोटा सा यहाँ पर कंपनी हमको देखने को मिल रहा है जो कई सारे डाइवर्सिफाइड काम यहाँ पर ना कर रही है। इंडस्ट्री वाइज यहाँ पर ना आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं केबल्स के, तो यहाँ पर ना आपसे उम्मीद है। बट ये मार्केट कैप ना बढ़ क्यों नहीं रहा है, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ क्यों नहीं रहा है अगर इतना सॉलिड है सब कुछ। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल्स का नंबर। सेल्स का नंबर आप देखो 1913 करोड़ का सेल्स का नंबर है, बट एक्सपेंस भी उसके लमसम बराबर, जाहिर सी बात है एक्सपेंस तो होंगे ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो स्टिल अभी उतना बेहतरीन इस साल नहीं देखने को मिला। 66 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको देखने को मिला है। लगातार ये कंपनी जो है ग्रोथ पर यहाँ पर ना चल रही है, बट ये जो नंबर आया मार्च 2026 में ये एक अच्छा नंबर नहीं लगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अचानक से ड्रॉप हो गया एंड मार्जिन जो है ना वो 3.5% ही रह गया। एंड मार्जिन का, ऑपरेटिंग मार्जिन का बढ़ना यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वही आपका वैल्यूएशन बढ़ा सकती है। अब आप आ जाइए यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट मैंने आपको दिखा, जो एक्चुअल में जो नंबर्स हम देख रहे हैं उसको अगर हम नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी देखेंगे तो 21 करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिट का नंबर देखने मिला करंट क्वार्टर में, यानी कि मार्च में जो Q4 का नंबर जो आया था। अगर आप उससे पहले देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आए कि ये कंपनी की जो नंबर्स है या नेट प्रॉफिट की जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल इनलाइन चल रहे हैं, इसीलिए कंपनी कुछ ज़्यादा बेहतरीन नहीं कर पा रही है। अगर यहाँ पर ना तेजी नहीं आती, यानी कि नेट प्रॉफिट में एक तेजी, एक सुधार नहीं आता है, देन इस कंपनी के स्टॉक किस तरीके से बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, उम्मीद तो नहीं है। वो अलग बात है कि टेक्निकल बेसिस पर कोई मूव मिल जाए तो वो एक अलग बात है। तो अभी इनसे जो है ना प्रॉब्लम जो है वो जुड़ा हुआ क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो स्टेबल नहीं है, बढ़ नहीं रहे। नेट प्रॉफिट जो है वो आपका बहुत इनलाइन देखने को मिल रहा है, कुछ खास ज़्यादा देखने को मिला। जब तक इन दोनों चीज़ों में उछाल नहीं आएगी तब तक यहाँ पर ना कोई एक वजूद नहीं आएगा कि तेजी हो जाए या कोई बहुत बढ़िया आपको रिटर्न बनकर मिल जाए। 36.19 का पी रेशियो अगेंस्ट है यहाँ पर ना 49.60 की अच्छी बात है। एंड 2.47 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। मुझे कोई यहाँ पर ना 5 टाइम या 7 टाइम का यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन की बात करूँ, वैल्यूएशन जो आज आपकी डेट आज देखने को मिल रही है, पैग रेशियो देखिए, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, तो जो ग्रोथ यहाँ पर है, जो ग्रोथ इस कंपनी के अंदर है, उसके कंपैरिजन जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है, बहुत हाई हमको देखने को मिल रही है। अब स्टिल आप कुछ भी कह लीजिए कि 2000 करोड़ का मार्केट कैप कुछ नहीं है, बट भाई जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो तो आपको अलग ही सजेस्ट कर रहे हैं ना। तो जो वैल्यूएशन है वो ग्रोथ के कंपैरिजन काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। एंड क्योंकि यहाँ पर ना कंपटीशन देखने को मिल रहा है एंड आसान नहीं है इस फील्ड में अपनी जगह बना लेना, तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन ने अपनी जगह जो है वो काफ़ी बनाई हुई है एंड इसीलिए मार्केट थोड़ा सा इसको देखना चाह रहा है, इसको वॉच कर रहा है कि क्या ये कंपनी कर रही है। अब जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ा वॉच करेगा क्योंकि हाई, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है और मार्केट कैप भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो जो नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है ना उसकी वजह से आपको हाई वैल्यूएशन देखने को मिल ही रही है।
और ग्रोथ भी नहीं है क्योंकि इनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, तो ग्रोथ आ नहीं रही है। तो वही चीज़, अगर एक बार ग्रोथ का आना हो गया या यहाँ पर नंबर्स में सुधार आना स्टार्ट हो गया, देन ये स्टॉक आप रडार पे रखिए, ये आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन दिख सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो रडार पे रखिए कि 14 अगस्त को जो नंबर्स आएंगे उसको वॉच करिए, ज़्यादा बेहतर है। ऐसे स्टॉक्स को एकदम से जो है ना टूट कर नहीं, पर इनको वॉच करना ज़रूरी रहता है। तो अभी यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह की बात करते हैं, जैसे 60 रुपये ऐसे स्टॉक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर में अगर आप देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ 60 रुपये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 60 टूटा तो फिर यहाँ पर सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। ऊपर में यहाँ पर ना 80 रुपये अगर ब्रेक किया, देन यहाँ पर ना एक नई तेजी की कहीं ना कहीं शुरुआत हो सकती है इस स्टॉक के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर ये Q1 के नंबर अच्छा हुआ, देन यही 60 रुपये आपका बेस बन जाएगा, यही 60 रुपये आपका बेस बन सकता है, और यहीं से यहाँ पर ना इसकी शुरुआत हो सकती है एक अच्छा यहाँ पर ना प्राइस आने की। दूसरी बात, चार्ट पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो मूविंग एवरेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज आपका है 66 से 67 के अराउंड, ये आपका मूविंग एवरेज है। तो एक बार अगर यहाँ पर ना मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, देन सारी चीज़ें नेगेटिव यहाँ पर ना फिर दिखाई देने लगती हैं। बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना जो 60 रुपये का लेवल है, ठीक है ना, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर। तो अभी ये जो Q1 के नंबर्स आएंगे उसको आप रडार पे रखिएगा। कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, बट इस कंपनी की जो प्रॉब्लम है वही मैंने आपको बता दी, जो नंबर्स में दिखाई दे रहे, जो फाइनेंशियल में दिखाई दे रहे, ऑपरेटिंग मार्जिन और आपका नेट प्रॉफिट। एंड ये Q1 का नंबर ट्रैक करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी वापस से सही कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। अगर नहीं कर रही है तो फिर कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता। सो उम्मीद है कि आपको आपको समझ में आया होगा। वॉच करिएगा, एंड अगर आपकी रिसर्च पहले से या आप होल्ड कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ना गौर करिएगा एंड उसको फिर से यहाँ पर ना अपने रडार पर रखिएगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।